हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज बहुत ही प्यारी और सुंदर कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है द पीकॉक एंड द क्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सुंदर सी कहानी। एक बार जंगल में एक कौवा रहता था। कौवे को उड़ने का बहुत ही शौक था। वह पूरा दिन जंगल में इधर से उधर उड़ता रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक खुला स्थान दिखाई दिया जहाँ पर बहुत ही सुंदर झरना बहता था और उस झरने के पास एक तालाब भी था। तालाब के किनारे एक बहुत सुंदर मोर खड़ा था। कौवे ने इतना सुंदर पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। मोर के नीले, हरे तथा सुनहरी रंग के पंख थे और वह तालाब के किनारे घूमता हुआ बहुत ही अद्भुत लग रहा था। कौवा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वह तालाब के पास थोड़ी देर बैठकर उस मोर की खूबसूरती को निहारता रहा और उसने देखा कि तालाब पर आने वाले सभी अन्य जानवर भी मोर की प्रशंसा कर रहे थे। वो सभी जैसे सांप, खरगोश, लोमड़िया, बाघ, शेर, ये सभी आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मोर कितना सुंदर होता है। सभी मोर के प्रशंसक होते हैं, सभी मोर से दोस्ती करना चाहते हैं, सभी उसकी सुंदरता की हमेशा तारीफ करते हैं। और फिर कौवे ने अपने साधारण ग्रे और काले पंखों को देखा और सोचा कि मैं तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं हूँ और अपने आप से कहा, कितना भद्दा दिखता हूँ मैं। काश मैं भी मोर की तरह सुंदर होता, भी जानवर मेरी भी प्रशंसा करते। और यह सोचकर कौवे ने अपने आप को एक दिन मोर की तरह बनाने का निश्चय किया। वह पूरे जंगल में इधर उधर उड़ने लगा और उसने बहुत से पंख, फूल और पत्ते इकट्ठे किए और फिर उसने वे सभी अपने पंखों में शहद से चिपका लिए और इस तरह अपने आप को सजाने में उसे पूरे 3 दिन लग गए। और जब वह पूरी तरह तैयार हो गया, अर्थात जब उसने सारे फूल, पत्ते और पंखों को अपने पंखों से चिपका लिया, तो वह सोचने लगा कि वह अब कितना सुंदर लग रहा है। और फिर उसने तालाब पर जाने का निश्चय किया ताकि वह यह जान सके कि सभी जानवर उसकी सुंदरता को देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अब मोर की भांति अद्भुत लग रहा है। परंतु वह जब तालाब पर पहुंचा तो सभी जानवर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और सभी ने उसका खूब मजाक बनाया। कौवे को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह समझ गया था कि वह मोर की तरह सुंदर नहीं लग रहा था और वह शर्मिंदा होकर अपने घर की ओर उड़ा। और जब वह अपने घर वापिस आ रहा था तब उसने मोर को देखा। मोर ने कौवे को देखकर कहा, भाई, तुम बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। कौवे ने दुखी होते हुए कहा, मैं कभी भी तुम्हारी तरह सुंदर नहीं दिख सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर मैं भद्दा ही रहूंगा। यह सुनकर मोर ने कहा, भाई, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कौवा यह सुनकर हैरान हो गया और उसने मोर से पूछा, खुशकिस्मत और मैं, वो कैसे? तुम, क्योंकि तुम उड़ सकते हो। तुम कहीं भी अपनी मर्जी से दूर तक जा सकते हो, जबकि मैं तो ज़्यादा दूर उड़ भी नहीं सकता। काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता। और तुम्हें तो शिकारियों से भी कोई डर नहीं। सुंदर पंखों के कारण सभी शिकारी मुझे पकड़ लेते हैं। और यह सुनकर कौवे ने कहा, मैंने तो पहले कभी ये नहीं सोचा। मेरी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। मैं इतना भी बुरा नहीं। आखिरकार मैं भी एक कौवा हूँ। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। सब में अपनी अपनी कुछ विशेषता, हम चाहे जैसे भी हैं, हम सभी को भगवान ने कुछ अलग विशेषताएं दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।